नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और पंचायती के इस एपिसोड में मैं एक बार फिर से ब्रजमोहन जी के पास आया हूँ। आया तब हूँ जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, अपार बहुमत मिला है। इस बहुमत के साथ जाहिर है चुनौतियाँ भी हैं। कुछ चुनौतियाँ विरासत में चली आई हैं और उसको लेके माना जा रहा है कि बीजेपी की सरकार की आहट आते ही उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। ब्रजमोहन को लेकर उनके प्रशंसकों में, उनके समर्थकों में कई उम्मीदें हैं। संगठन के अपने नीति निर्देश और अनुशासन होते हैं, उन सब के बीच में मैं कुछ काम की चीज़ आपके लिए निकालने की कोशिश करता हूँ। हालाँकि ब्रजमोहन से वो पूछवाना बहुत कठिन है जो बोलना नहीं चाहते। ब्रजमोहन जी, पहले बधाई। चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जीत आपकी हुई और रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है। प्रदेश में सबसे मार्जिनल लीड है ये। आपको चुनाव को तो बड़ा टफ माना जा रहा था। देखिए, ये जीत मेरी जीत नहीं है। जी। ये जीत छत्तीसगढ़ की जनता की जीत है। ये जीत रायपुर शहर की जनता की जीत है। ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है। ये हमारे चाहने वालों की जीत है। ये हमारे शुभचिंतकों की जीत है। और ये जीत कांग्रेस के कुकर्मों पर, कांग्रेस के शोषण पर, भ्रष्टाचार पर, भयादोहन के ऊपर में ये जीत है। सरकार बनने की करीब करीब क्या मतलब स्थिति है, सरकार बन रही है और आज हमने देखा राजधानी में कई जगहों बुलडोजर चले हैं। आपने बीच में कहा था, हम ही से कहा था, हम ही साक्षात्कार में सबसे पहले कहा कि बुलडोजर चलेगा। जब निर्णय आया तब भी आपने कहा कि हाँ, अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा। ये छत्तीसगढ़ में क्या यूपी पैटर्न की बुलडोजर पॉलिटिक्स की शुरुआत है? देखिए, यूपी पैटर्न नहीं। हम सब मानते हैं कि ये देश संविधान के अनुसार चलता है। इस देश में कानून का राज होना चाहिए, परंतु पिछले 5 सालों से कानून का राज ना होकर व्यक्तियों का राज हो गया था। और वो व्यक्ति अपने स्वार्थों के लिए पूरी कानून व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। मवाली, गुंडे, माफिया ये जहां चाहे वहां पर कब्जा कर लें, जहां चाहे अपने लोगों को वहां पर बैठा दें। यहां तक कि मोहल्ले मोहल्ले में, गलियों में शराब बिकना शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ में कभी सूखा नशा नहीं बिकता था। छत्तीसगढ़ में अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, मार्फिन, इंजेक्शन का नशा यहाँ के नौजवानों को बर्बाद करने का काम हुआ। महादेव ऐप के माध्यम से यहाँ के 20 लाख युवाओं को सट्टे में डाल दिया गया। और छत्तीसगढ़ एक नवोदित राज्य है, एक नौजवान राज्य है। इस राज्य में अपार संभावनाएं हैं तो चुनौतियां भी हैं, और उन चुनौतियों को संभावनाओं में बदलना है तो जो विकसित राज्यों की कमजोरियां हैं या कमियां हैं, उनसे हमको दूर रहना पड़ेगा। और उनसे दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि छोटा राज्य है, यहाँ के लोग सरल हैं, सीधे साधे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको हम, जो बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं उनसे हम बचाएं। परंतु पिछले 5 साल में शासन का एक ही काम हुआ कि जो करना पड़े करो। शराब बेचना पड़े अवैध तो वो बेचो, कोकीन, अफीम, चरस, गांजा, मार्फिन बेचना पड़े तो बेचो, पर पैसा कमाओ। हमें पीढ़ियों की रक्षा करनी है, और इसलिए हमने तय किया है कि अब यह छत्तीसगढ़ में कानून का राज होगा, छत्तीसगढ़ में संविधान का राज होगा। गलत काम करने वाले जो हैं वो या तो सुधर जाएंगे या उनको सुधार दिया जाएगा। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई थी, भूपेश सरकार के पहले निर्णयों में एक निर्णय था सीबीआई को प्रदेश में आने से रोक दो। क्या बीजेपी की सरकार जब आएगी तो पहले निर्णय में ये निर्णय होगा कि सीबीआई का स्वागत है? निश्चित रूप से हम ऐसी कोई भी संस्था जो अपराधों को, भ्रष्टाचार को रोकने में सक्षम हो, ऐसी संस्थाओं का हम स्वागत करेंगे, उनको खुली छूट देंगे। आपको लेकर आपके समर्थकों में, आपके शुभचिंतकों में कयास हैं कि आप एक मजबूत जवाबदेही के लिए देखते जा रहे हैं कि हाँ, इनको कुछ अब बेहतर मिलना चाहिए, मंत्री पद तो हो गया। खुद ब्रजमोहन क्या मुख्यमंत्री के दावेदार मानते हैं? देखिए, ये सब चीज़ें स्वाभाविक हैं। इसको कोई, मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति नहीं मानना चाहिए। परंतु मैं ये मानता हूँ कि पार्टी ने मुझे पिछले 40 सालों में बहुत कुछ दिया है।
8 बार विधायक का टिकट दिया, 4 बार मंत्री बनाया, और इस बार तो जनता ने कमाल कर दिया कि 23 साल के छत्तीसगढ़ में अभी तक के सबसे ज़्यादा वोटों से जनता ने जिताया है। तो जनता का जो प्रेम है वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूँ, मेरे बारे में निर्णय पार्टी करती है। पार्टी जो निर्णय करेगी वो मुझे स्वीकार होगा। चुनौतियां क्या मानते हैं? इतनी लोक लुभावनी घोषणाएं हैं, प्रदेश का जो आर्थिक स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसके बीच में ये योजनाएं जब लागू होंगी तो और चरमराएगा नहीं, और गड़बड़ाएगा नहीं? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। छत्तीसगढ़ में स्कोप इतना है कि इस स्कोप में हम छत्तीसगढ़ राज्य की आय को बढ़ाकर और जनोपयोगी जो योजनाएं हैं उनको लागू कर कर लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उसके लिए हम काम करें। 15 साल हमने काम किया था छत्तीसगढ़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के फील्ड में, छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के रोजगार के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में। परंतु पिछले 5 सालों में पूरी ध्वस्त हो गई और उसको फिर से हमको रिवाइव करना है। और उसको रिवाइव कर कर अगर चुनौती है तो उसको स्वीकार कर कर काम करना, ये भी संभावनाओं के ऊपर डिपेंड है। तो मुझे लगता है चुनौतियां तो आप किसी भी फील्ड में जाएं आपके सामने रहेंगी, परंतु उन चुनौतियों को संभावनाओं में परिवर्तित करना, ये भारतीय जनता पार्टी को आता है। आप देखें मोदी जी को 14 साल में भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया, और मोदी जी की गारंटी ने ही छत्तीसगढ़ में फिर से बीजेपी का शासन लाया है। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, और मोदी जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ फिर से विकासशील राज्य से उठकर विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजमोहन जी, आपने समय दिया, थैंक यू। ये थे ब्रजमोहन अग्रवाल। इनकी बातों में जो भी है साफ है, बहुत स्पष्ट है, अलग से कोई भूमिका बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ गौरतलब है, इन्होंने कहा है कि चुनौतियां ही संभावनाएं हैं और उनको मुकम्मल तरीके से साकार किया जाएगा। और दूसरी सबसे अहम बात, अपराधियों के लिए सीधी दो टूक अंदाज में कही गई बात है, या तो सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।